नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो? घर पर हो? घर पर ही रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। आज हम लेकर आए हैं आपके सामने लेक्चर नंबर 14 और लेक्चर नंबर 14 का जो टॉपिक है वो है गाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। इससे पहले लेक्चर नंबर 13 में हमने गाउस का लॉ पढ़ा था और उसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स पढ़े थे। हम दोबारा से आज गाउस का लॉ पढ़ेंगे, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स पढ़ेंगे और उसके बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही हमारे लगातार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल राहुल शर्मा फिजिक्स गुरु को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि आपको वीडियो समय समय पर मिलती है। तो चलते हैं अपने टॉपिक गाउस लॉ। तो गाउस नामक वैज्ञानिक ने विद्युत फ्लक्स और आवेशों के मध्य संबंध को बताने के लिए एक नियम दिया, जिसको हम गाउस का नियम कहते हैं। उसने क्या कहा कि यदि कोई चार्ज Q है और इस चार्ज के चारों ओर एक बंद पृष्ठ है और वो बंद पृष्ठ किसी भी आकार और आकृति का हो सकता है, ठीक है। एक चार्ज है Q और इसके चारों ओर बंद पृष्ठ है, तो हम जानते हैं चार्ज Q से इलेक्ट्रिक फ्लक्स उत्पन्न होता है, ड्राइव होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्राइव होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इलेक्ट्रिक लाइन से प्रदर्शित करते हैं। तो हमने ये इलेक्ट्रिक लाइन शो कर दी। जब ये इलेक्ट्रिक लाइंस जब इस पृष्ठ के सतह पर पहुंचती हैं तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स को उत्पन्न करती हैं। यानी जब यहां से ये निकलेंगी तो क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को उत्पन्न करेंगी, और वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो मान है फाई ई बराबर वो होता है इस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश और एप्सिलॉन नॉट यानी निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है। तो ये कहलाता है गाउस का नियम। गाउस के नियम को हम दूसरे रूप में ये भी लिख सकते हैं कि K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1/एप्सिलॉन की जो वैल्यू यहाँ से आएगी वो आएगी 4 पाई K। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फाई E बराबर 4 पाई K समेशन Q। ये फ्लक्स होता है। एक हमने विद्युत फ्लक्स भी पढ़ा है। विद्युत फ्लक्स हमने एक अल्पांश के लिए निकाला था। विद्युत फ्लक्स और वो था फाई E क्लोज इंटीग्रल E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, राइट। तो अगर हम यहाँ भी फाई E है और यहाँ भी फाई है तो ये वाली साइड की क्या होगी, बराबर होगी। तो इस पर ऐसे लिख सकते हैं फाई E बराबर क्लोज इंटीग्रल E वेक्टर डॉट ds वेक्टर बराबर समेशन Q बटे एप्सिलॉन नॉट। ये गाउस का क्या कहलाता है, नियम कहलाता है, ठीक है। तो गाउस का नियम आप लिख सकते हो। किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ, देखिए किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से पारित कुल फ्लक्स का मान, किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से पारित कुल फ्लक्स का मान
उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, अब हम गाउस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ लेते हैं, महत्वपूर्ण तत्व। ठीक है, तो गाउस का नियम केवल उन्हीं क्षेत्रों के लिए लागू होता है जहां कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन होता है। पहला तो गाउस का नियम उन क्षेत्रों में लागू होता है जहां कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन होता है। ठीक है, गाउस का नियम उन क्षेत्रों में लागू होता है जहां कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, गाउस का जो नियम है वो निर्वात और माध्यम दोनों के लिए लागू होता है। निर्वात के लिए भी लागू होता है और माध्यम के लिए भी लागू होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, गाउस का जो नियम है वो बंद पृष्ठ के आकार, क्षेत्रफल, कैसा आकार है, कैसा क्षेत्रफल है, उस पर निर्भर नहीं करता। गाउस का नियम केवल किस पर निर्भर करता है? आवेश, उस बंद पृष्ठ के अंदर आवेश और उसकी प्रकृति पर। ठीक है, बंद पृष्ठ का आकार और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, आवेश और आवेश की प्रकृति पर निर्भर करता है। ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है। चौथा, बंद पृष्ठ के अंदर आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता। बंद पृष्ठ के अंदर आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता। अगर इसका एक एग्जांपल देखें, बंद पृष्ठ के आकार और क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता, गाउस का नियम है, गाउस से संबंधित जो फ्लक्स का मान है वो। तो अगर ऐसी आकृति का है कोई और यहाँ प्लस क्यू है, तो इसके लिए फाई ई बराबर होगा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अगर ऐसी आकृति का है यहाँ पे क्यू, तो इसके लिए भी फाई ई बराबर होगा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ऐसी आकृति का बंद पृष्ठ है और यहाँ पे है क्यू, तो उसके लिए भी फाई ई बराबर क्या होगा? क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। और ऐसी आकृति का है यदि बंद पृष्ठ, तो इसके लिए भी फाई बराबर क्या होगा? क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। यानी बंद पृष्ठ से जो निर्गत फ्लक्स है वो बंद पृष्ठ के आकार पर निर्भर नहीं करता। ऐसा आकार हो तो भी फ्लक्स का मान ही होगा, ऐसा आकार हो तो भी फ्लक्स का मान ही होगा, ऐसा आकार हो तो भी फ्लक्स का मान ही होगा। ठीक है, साथ में
आवेश की स्थिति पर भी निर्भर नहीं करता। अगर ये आवेश यहां है, अगर यहां हो जाए ये, तो भी फ्लक्स का मान क्या होगा, फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, नोट करते चलना। 4 पॉइंट हो गए महत्वपूर्ण। ये जो एग्जांपल है वो इसके लिए है, तीसरे पॉइंट के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कल जो हमने कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट बताए थे उनके बारे में। 5वां पॉइंट, यदि इनका भी एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। यदि बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं है, या आवेश जो है वो बंद पृष्ठ के बाहर है, आवेश जो है वो बंद पृष्ठ के बाहर है, तो बंद पृष्ठ से पारित विद्युत फ्लक्स फाई ए बराबर 0 होगा। ठीक है, ये बंद पृष्ठ है, आवेश यहां हो, इस बंद पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं है, तो इससे निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या होगा, 0, या इसके बाहर स्थित हो तो भी 0 होगा। ठीक है, अगला पॉइंट, यदि, नोट करते चलना, बंद पृष्ठ के अंदर दो आवेश जो परिमाण में समान व प्रकृति में विपरीत प्रकृति के हों, तो बंद पृष्ठ से पारित विद्युत फ्लक्स शून्य होगा। जैसे ये आपका एक घन है, इस घन में एक प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है, तो दो आवेश हैं जो परिमाण में तो समान है और प्रकृति में क्या है, विपरीत हैं, तो इसके लिए जो फाई ई होगा वो बराबर क्या होगा, 0। ऐसे भी कह सकते हैं द्विध्रुव स्थित हो, यदि बंद पृष्ठ के अंदर द्विध्रुव स्थित हो तो फाई ई जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। राइट, ऐसे भी कह सकते हैं। अगर इन दोनों को हम मिला दें तो ये एक निकाय बन गया जिसको हम द्विध्रुव बोलते हैं। क्लियर, नोट करते हुए चलना। कितने पॉइंट हो गए हमारे, 7। 8वां पॉइंट, यदि कहीं पर ऐसा चित्र बना हुआ है
ठीक है, केवल ये चित्र बना हुआ है। तो आपसे पूछे कि इस बंद पृष्ठ के अंदर कौन सा आवेश है, ठीक है। कम विद्युत बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं और ज्यादा विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि निकल रही है कुछ, तो निकलती कब है, जब प्लस आवेश मौजूद होता है, ठीक है। तो ये तो है ही है साथ में दो और निकल रही है, तो इसका मतलब क्या है, किसी पृष्ठ से बल रेखाएं निकल रही हैं, तो निकलती कब है, पृष्ठ से जब प्लस आवेश स्थित हो। तो इसके अंदर भी अंदर क्या होगा, प्लस क्यू आवेश होगा। क्या होगा, प्लस क्यू आवेश। अगर ऐसा हो ज्यादा जा रही हूं और कम निकल रही हूं, तो इसका मतलब क्या, इसके अंदर क्या होगा बताओ, इसके अंदर आपका माइनस चार्ज होगा, ठीक है। माइनस चार्ज ने क्या किया कि इनको कुछ रेखाओं को निरस्त कर दिया, कुछ निकल गई, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है कंसेप्ट के तौर पर। अब बोर्ड में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, गाउस से संबंधित क्वेश्चन। जैसे ये एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ के अंदर Q बराबर 2 माइक्रोकूलम, Q2 बराबर 3 माइक्रोकूलम, ठीक है। Q3 बराबर 5 माइक्रोकूलम और Q4 बराबर माइनस के 2 माइक्रोकूलम और Q5 बराबर है 3 माइक्रोकूलम। ये क्वेश्चन है, तो आपसे पूछे कि इस बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई ई। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है राजस्थान बोर्ड में 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। फाई बराबर क्वेश्चन था, तो फाई क्या होता है, गाउस के नियम से फाई ई बराबर होता है समेशन क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। समेशन क्यू का मतलब इसमें कितने आवेश हैं, वैसे तो 5 हैं, लेकिन बंद पृष्ठ के अंदर कितने आ रहे हैं, 4, तो हम 4 को ही लिखेंगे, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। मान रखो 2 माइक्रोकूलम प्लस 3 माइक्रोकूलम प्लस 5 माइक्रोकूलम और माइनस के 2 माइक्रोकूलम, इससे कैंसिल हो गया, बटे एप्सिलॉन नॉट, कितना बचा 8 माइक्रोकूलम बटे एप्सिलॉन नॉट। अब वैल्यू रखते हैं 8 माइक्रोकूलम का मतलब होता है 10 की पावर माइनस 6 कूलम अपॉन 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस 12, तो ये हो जाएगा ऊपर 800 बटे 885 गुणा 10 की पावर 6, एक जीरो ले ली, 8000 बटे 885 गुणा 10 की पावर 5। अब आप भाग लगाओगे तो लगभग 9 के समथिंग आएगा, भाग लगा के देखना, तो 9 का जब भाग इसमें लगाएंगे तो 9 बार जाएगा ये, है ना, 10 बार तो इससे ज्यादा हो जाएगा, 9.1 गुणा 10 की पावर 5 लगभग में, मैंने अप्रोक्सीमेटली लिख दिया है लगभग में, वोल्ट मीटर, इतना फ्लक्स इस बंद पृष्ठ से पारित होगा, ठीक है। तो ये
क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं बोर्ड में, नोट कर लीजिए इसको। देखिए एक और क्वेश्चन है कि 0.03 मीटर त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ है। 0.03 मीटर त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ है। इसके केंद्र पर 0.76 माइक्रोकूलम, ठीक है, इसके केंद्र पर 0.76, या इसको ऐसे कर लो 0.76 माइक्रोकूलम आवेश स्थित है तो इस पृष्ठ से पारित विद्युत फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स क्या होगा? ठीक है, यदि इस पृष्ठ की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो विद्युत फ्लक्स के मान में क्या परिवर्तन होगा? ठीक है, तो देखिए आंसर में इसमें हम गाउस का नेम लगाते हैं, बल्कि चित्र बना देते हैं। गोलीय पृष्ठ है आपका, इसकी जो रेडियस है वो r बराबर दी हुई है 0.03 मीटर। यहाँ इसके केंद्र पर 7.6 माइक्रोकूलम आवेश है। तो इस पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स क्या होगा? फाई ई बराबर समेशन क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। त्रिज्या तो वैसे ही दी है, त्रिज्या से तो इसका कोई मतलब ही नहीं होता फ्लक्स का। फाई ई बराबर 7.6 इंटू 10 की पावर -6 कूलम बटे 8.85 गुणा 10 की पावर -12। 0.6 बटे 8.85 गुणा 10 की पावर 6, क्योंकि 10 की पावर -12 ऊपर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये 10 की पावर -6 माइनस का है, तो प्लस में से माइनस कम है, तो क्या है? इसको लिख सकते हैं 7600 बटे गुणा 10 की पावर 6, 1 0 से 1 0, 760 बटे 885 गुणा 10 की पावर 6, 7600, 1 0 वहां से ले लिया हमने, 885 गुणा 10 की पावर 5, इसमें भाग दे के सॉल्व कर लेना, वोल्ट अपॉन मीटर। और एक और क्वेश्चन पूछा है कि यदि इस पृष्ठ की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो विद्युत फ्लक्स कितना होगा? मैंने अभी बताया कि जो गाउस के नियम से संबंधित विद्युत फ्लक्स है वो पृष्ठ के आकार, आकृति, क्षेत्रफल किसी पर निर्भर नहीं करता, तो फ्लक्स का मान इतना ही रहेगा। तो यहाँ लिख देंगे त्रिज्या दोगुनी करने पर फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए।
गाउस के नियम से संबंधित कुछ घन के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। घन से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, घन से संबंधित क्वेश्चन। देखिए ये घन है, घन में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या क्या चीज होती है। घन में जो फलक होते हैं वो तो होते हैं 12। कितने फलक होते हैं? 12 फलक होते हैं। शीर्ष कितने होते हैं? सॉरी, फलक तो कितने होते हैं? 6। 1 2 3 4 फलक 6 होते हैं। कोर होती हैं 12। शीर्ष कितने होते हैं? 8 और कोर होती हैं आपकी 12। ये चीज आपको पता होना चाहिए। अगर यहां पे मैंने एक चार्ज रख दिया, इसके घन के मध्य में फलक 6 होते हैं, शीर्ष 8 होते हैं, कोर 12 होती हैं। अगर हमने इसके मध्य में क्यू चार्ज रख दिया तो वो पूछता है कि घन से निर्गत फ्लक्स। तो फाई घन से निर्गत है, Q/ε0। अगर वो पूछता है एक शीर्ष से निर्गत फ्लक्स, एक फलक कह दो या इसको सतह भी कह देते हैं, फाई सतह, एक फलक से या एक सतह से निर्गत। तो कितने फलक हैं? 6। तो 6 फलकों से कितना होगा? 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये जो है वो 6 फलकों से निकल रहा है। फाई घन जो निकल रहा है कितने निकल रहा है? 6 फलकों से। एक फलक से निकालना हो तो Q/6ε0, 6 का भाग लग जाएगा। ठीक है, अगर वो पूछता है शीर्ष से, तो ये 8 शीर्षों से निकल रहा है इतना फ्लक्स, तो एक शीर्ष से कितना निकलेगा? 5 शीर्ष बराबर Q/8ε0, 8 का भाग लग जाएगा। और यदि वो कोर से पूछता है तो आप सीधा बता दोगे 5 कोर बराबर Q/12ε0। ठीक है, तो ये आपको आधा रखना है, जो याद रखना है। ध्यान से निर्गत फ्लक्स इतना है, कोर सतह से इतना होगा, एक सतह से, एक शीर्ष से और एक कोर से। नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। अगर एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि जैसे घन है, मैंने इसके एक फलक पर क्यू चार्ज रख दिया। ठीक है, इसके एक फलक पर मैंने क्यू चार्ज रख दिया, तो बताइए कि सतह से निर्गत फ्लक्स कितना होगा? एक सतह से। अब यहां रख दिया तो 5 सतह रहेगी, 1 2 3 4 और 1 5। यहां रख दिया तो इन 5 सतहों से कितना निकलेगा? जब 5 सतहों से निकल जाएगा तो फिर हम इसको डिवाइड कर देंगे एक से निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस प्लस क्यू चार्ज को पहले
सममिति के आधार पर क्लोज करना पड़ेगा, क्योंकि गाउस का नियम लगाना है तो गाउस का नियम तो उस चार्ज को क्लोज करता है पहले। तो हमने क्या किया, सममिति के आधार पर हमने इसको एक ऐसे और मान लिया, एक चार्ज ऐसे मान लिया सममिति के आधार पर। ये क्योंकि गाउस का नियम क्या कहता है कि पहले उस चार्ज को, अगर वो मध्य में है तब तो ठीक है, अगर मध्य में नहीं है, अब एक सतह पे रखा हुआ है तो पहले इसको सिमिलरली क्लोज करिए, कर दिया। तो अब इस पूरे घन से अगर इस भुजा को हटा दें तो इस पूरे घन से कितना निकलेगा, फाई घन से बराबर कितना निकलेगा, Q बटे एप्सिलॉन नॉट। सही है। एक चीज को समझना, हमने क्या किया कि ये चार्ज सतह पे रखा हुआ है और सतह पे रखा हुआ है तो इसको क्लोज करना पड़ेगा। तो हम कैसे क्लोज करेंगे, सिमिलरली इसी के समान एक और हम घन बना देंगे जिससे कि ये वाला चार्ज है वो इसके मिड पॉइंट में आ जाएगा। तो इससे घन से, इस पूरे घन से निर्गत कितना है, Q बटे एप्सिलॉन नॉट। हमें निकालना है एक घन से, क्योंकि इसमें दो घन है, एक घन से निर्गत फ्लक्स, एक घन से निर्गत फ्लक्स फाई एक घन से बराबर दो का भाग लगा देंगे Q बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। जब ये एक घन से निकलेगा तो कितनी सतहों से निकलेगा, 5 सतहों से। ठीक है, जब ये एक घन से निकलेगा निर्गत फ्लक्स तो कितनी सतहों से निकलेगा, 5 सतहों से या 5 फलकों से। हमें निकालना है एक फलक से, एक सतह से निर्गत फ्लक्स कितना आ जाएगा, Q बटे 5 का भाग लगा दो 2 एप्सिलॉन नॉट, तो क्या जाएगा Q बटे 10 एप्सिलॉन नॉट। तो इस प्रकार के कभी कभी वो क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आपको निकालना आना चाहिए, डायरेक्ट तो आप याद रख देना Q अपॉन 10 एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं इसको सतह पे ना रख के इसको मैं यहां रख दूं, यहां रख दिया यानी शीर्ष पे। अब समझ लेना इसको मैंने कहा रख दिया, शीर्ष पे। अब इस शीर्ष पे रखा हुआ है तो इस चार्ज को गाउस का नियम लगाना, तो इस चार्ज को क्लोज करना पड़ेगा। तो कितने सरफेस बनाने पड़े, मतलब ऐसे घन कितने बनाने पड़ेंगे, देखो एक घन यहाँ नीचे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक पीछे, तो लगभग 8 घन हो जाएंगे। कितने घन हो जाएंगे, 8। तो मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है और ये जो घन की जो आकृति बन रही है 3 डायमेंशनल है। ठीक है, तो 8 हो जाएंगे। तो उन 8 से जब 8 इसके चारों ओर हो जाएंगे, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक पीछे, इसी प्रकार ऐसे। ठीक है, देखो 3 1 2 3 तो ऐसे, 3 ऊपर और एक साइड और आगे पीछे, 3 1 2 और 3, 1 2 और 3, 1 2 और 3 और एक आगे पीछे, ऐसे 8 हो गए। तो जब ये 8
हो जाएंगे चारों ओर इसके, तो ये मध्य में आ जाएगा। तो उन 8 से निर्गत फ्लक्स कितना होगा, 5 बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट, घन से, पूरे घन से। एक घन से निकालना हो तो 8 का भाग लगा देंगे। एक घन से निर्गत फ्लक्स बराबर Q बटे 8 एप्सिलॉन नॉट। अब यहां रखने पर ये कितनी सरफेस से जाएगा, तो आपको कितनी सरफेस दिखाई दे रही है, तो एक ऐसे, एक इस प्रकार और एक इस प्रकार, बाकी की सरफेस से तो जाएगा ही नहीं, है ना भाई। एक तो ऐसे निकलेगा, 1 2 3, तो एक शीर्ष से, एक शीर्ष से 1 2 और 3, तो 3 का आप डिवाइड कर दो, क्योंकि बाकी के तो होंगे नहीं। तो एक शीर्ष से निर्गत फ्लक्स Q बटे 8 एप्सिलॉन नॉट और 3, तो कितना आ जाएगा, Q बटे 24 एप्सिलॉन नॉट। तो जब घन के शीर्ष पे रखा हुआ हो आवेश, तो उससे निर्गत फ्लक्स होता है Q बटे 24 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो घन से संबंधित क्वेश्चंस आप देखना, शायद आपकी किताब में भी मिल जाए, और उस प्रॉब्लम को ऐसे ही सॉल्व करना। ठीक है, तो आज हमारा क्या हो गया, गाउस का नियम कंप्लीट हो गया। कल से हम गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेना, अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना, उसके बाद गाउस के संबंधित हम एप्लीकेशन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।